वेलकम टू ओलियन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू सुपरपोजिशन थ्योरम। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन Z1 Z2 एंड Z3 फॉर द सर्किट गिवन बिलो बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सर्किट गिवन है, Z1 Z2 Z3 से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो क्या करें, स्टेप ध्यान है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सोर्स को हटा देंगे, एक वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे, फिर जो केवल एक वोल्टेज सोर्स है उसी की वजह से हमें वैल्यू करंट मेजर करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, E2 को रिमूव कर देंगे। E2 को रिमूव कर देंगे मतलब शॉर्ट सर्किट। क्लियर है। फिर यहाँ से वैल्यू करंट हम मेजर कर लेंगे। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि I1 प्राइम यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से I2 प्राइम करंट फ्लो हो रहा है, इसको शॉर्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे I1 प्राइम माइनस I2 प्राइम करंट, तो बेसिकली हमें I1 प्राइम और I2 प्राइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, E1 को शॉर्ट कर दो। E1 को हमने शॉर्ट करा, उसके बाद हमने I1 डबल प्राइम और I2 डबल प्राइम कैलकुलेट कर लिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि Z1 से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट Z1 से कितना फ्लो हो रहा है तो हम निकाल लेंगे Z1 से कितना फ्लो हो रहा है। सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा I1 प्राइम, और ये इधर से आएगा I2 डबल प्राइम, तो I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम। तो I1 प्राइम और I1 डबल प्राइम की वैल्यू पुट करना, Z1 से जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। Z2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पर आपको मेजर करना है, तो I2 डबल प्राइम माइनस I2 डबल प्राइम माइनस I2 प्राइम हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू Z2 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो टारगेट क्या रहेगा, पहले हम कैलकुलेट करते हैं I1 प्राइम और I2 प्राइम। हाउ, E2 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय रिप्लेसिंग E2 सोर्स बाय इट्स इंटरनल इम्पीडेंस, तो हमने देखो यहाँ पे सर्किट में E2 को हटा दिया है, E2 को हटा के यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है इसको। एंड हमने कंसिडर कर लिया कि इस इलेक्ट्रिक सोर्स की वजह से, वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पर Z1 से करंट फ्लो हो रहा है I1 प्राइम, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I2 प्राइम, और यहाँ पे जो नीचे है वो कितना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, I1 प्राइम माइनस I2 प्राइम। क्लियर है। अब क्या करें, I1 प्राइम और I2 प्राइम कैलकुलेट कर लेंगे। I1 प्राइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर। ठीक है, V कितना गिवन है ये रहा, और R तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी पूरा कंप्लीट आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। सो सपोज flowing current in I1 prime, flowing current I1 prime in the Z1 and due to the voltage source A1, ठीक है, and I2 prime flowing current in Z2 and I1 prime minus I2 prime is current flowing through impedance Z3। ठीक है, so current flowing in Z1 by using the Ohm's law, I1 prime equal to, हमने क्या बोला था, I equal to V by R, तो I equal to V कितना है E1, ठीक है, इट्स डिवाइड बाय R। अब R आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहले हम ये इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये इसके सीरीज में कनेक्टेड है तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है तो फिर क्या करें, पैरेलल वाला रूल अप्लाई करते हैं, 1/Z2 प्लस 1/Z3 इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये वैल्यू ऑफ R आ रही है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसके सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में तो एड होएगा, तो Z1 प्लस Z2 Z3 Z2 Z3 इट्स डिवाइड बाय क्या करूँ, Z2 प्लस Z3। ऑल वैल्यूज आर अवेलेबल इन सर्किट डायग्राम, पुट द वैल्यूज। E1 कितना है 5 वोल्ट है, Z1 कितना है 8 ओम है, Z2 Z3 इनकी वैल्यूज पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सो इफ वी पुट द वैल्यूज, E1 कितना है बेटा 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिया, Z1 कितना है 8 पुट कर दिया, Z2 Z3, Z2 ये रहा 4 और Z3 4, कितना होगा 4 मल्टीपल 4, इट्स डिवाइड बाय 4 प्लस 4। इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो हमारे पास कितना आ रहा है, हाफ एम्पियर आ रहा है। अब I1 प्राइम तो निकल गया ओम्स लॉ से, I2 प्राइम कैसे निकाले, अरे डिवीजन मेथड लगा दो। करंट डिवीजन क्या बोलता है, चलो इधर देखो, करंट डिवीजन बोलता है कि I2 प्राइम क्या होगा, टोटल करंट फ्लोइंग, तो विच इज द I1 प्राइम। ठीक है, अपोजिट सर्किट रेजिस्टेंस विच इज Z3 ना। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, Z2 प्लस Z3। तो इस तरह से हमने करंट डिवीजन रूल लगाकर यहाँ पर I2 प्राइम कैलकुलेट करना है। I1 प्राइम अभी कैलकुलेट करा विच इज हाफ, Z3 4 ओम गिवन है,
Z2 प्लस Z3 विच इज 4 प्लस 4 कितना आएगा 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल करंट विच इज I1 प्राइम, अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस विच इज Z3 और Z2 प्लस Z3। तो इस तरह से हमने ऑल वैल्यूज पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई करा तो I2 प्राइम मेरे पास निकल कर आ रहा है 1/4 एम्पियर। कितना आ रहा है 1/4 एम्पियर। तो ये रहा अपना फर्स्ट स्टेप, I1 प्राइम एंड I2 प्राइम को कैलकुलेट करना। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, I1 को E1 को रिमूव करना है, E1 को शॉर्ट करना है और E2 की वजह से वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे मेजर करनी है। So in the second step, by the replacing A1 voltage source with the internal impedance, okay. So now the circuit diagram is this. देखो यहाँ पे वोल्टेज शॉर्ट था, उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड द करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द E2 शॉर्ट्स। सो ये वी कंसिडर क्या क्या करंट फ्लो हो रहा है, Z2 से E2 डबल प्राइम करंट फ्लो हो रहा है, Z1 से E1 डबल प्राइम करंट फ्लो हो रहा है और Z3 से E2 डबल प्राइम माइनस E1 डबल प्राइम करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है। अब कैसे कैलकुलेट करें, E2 डबल प्राइम, अगेन ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ, ठीक है, V इज डिवाइड बाय R। और E1 डबल प्राइम कैसे कैलकुलेट करें, करंट डिवीजन रूल लगा दो, करंट डिवीजन रूल लगा दो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट से कैलकुलेट करो। सपोज द करंट फ्लोइंग इन Z1 is I1 double prime due to E2 voltage short and I2 double prime in Z2 and current flowing from the Z3 is यहाँ पर क्या है I2 double prime minus I1 double prime। इसको सही करना, ठीक है। सो नाउ Z2 से करंट फ्लो लगा दो ओम्स लो, ओम्स लो क्या बोलता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I2 डबल प्राइम कितना आएगा, V इज डिवाइड बाय R। V कितना है E2, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब तो आपको समझ ही आ गया कैसे करते हैं, Z2 और ये दोनों क्या है पैरेलल में, पैरेलल में है तो Z1 Z3 अपॉन हम कैसे करते हैं 1/R, मतलब 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये करते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 1/Z1 और प्लस 1/Z3, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, फिर ये 1/R आता है तो R का R चाहिए हमें तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पुट द ऑल वैल्यूज E2 Z2 Z1 Z3 सब वैल्यूज पुट करो और जल्दी से बताओ कितना आ रहा है E2 डबल प्राइम। इफ यू सिंप्लीफाई E2 डबल प्राइम हमारे पास कैलकुलेट आ रहा है 3/2 एम्पियर, ठीक है। अब दिस इज I2 डबल प्राइम नॉट E2 प्राइम, क्या है बेटा I2 डबल प्राइम करंट वैल्यू, ठीक है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ I1 डबल प्राइम लगा दो डिवीजन रूल। I1 डबल प्राइम क्या होगा टोटल करंट विच इज यहाँ पर इसकी वजह से टोटल करंट कितना है I2 डबल प्राइम, ठीक है। अपोजिट अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस ये रहा विच इज Z3, इट्स मल्टीपल Z3, इट्स डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3। पुट द ऑल वैल्यूज, पुट द ऑल वैल्यूज, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट करा है तो जितनी भी वैल्यूज है सारी पुट कर दो, ठीक है। और I2 डबल प्राइम की वैल्यू यहाँ पे सही लिखना बेटा, I2 डबल प्राइम कितना आ रहा था यहाँ पे 3/2 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है 3/2 एम्पियर। तो इसको करेक्ट करो 3/2 एम्पियर और इसको सिंप्लीफाई करना कितना आ रहा है हाफ एम्पियर आ रहा है। तो इस तरह से सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब Z1 से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है बताओ जल्दी से, Z1 से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्राइम इस तरह से जा रहा था इधर और I1 डबल प्राइम इधर आ रहा था, तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ I1 प्राइम एंड I1 डबल प्राइम विच इज हाफ एम्पियर इन हाफ एम्पियर, तो कितना आया बेटा 0 एम्पियर। क्लियर है। सिमिलरली Z2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है बताओ, Z2 से करंट फ्लो हो रहा है, इधर गए थे तब I2 प्राइम और इधर से आ रहा था I2 डबल प्राइम, ठीक है। इसको भी अब सिंप्लीफाई करो और बताओ वैल्यूज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 3/2 माइनस 1/4 कितना आ रहा है 5/2 एम्पियर।